आप लोगों ने कथा सुनी होगी। शिव जी के दो पुत्र थे, स्वामी कार्तिक और श्री गणेश। ये दोनों बच्चे थे तो खेल रहे थे। खेलते ही खेलते इन दोनों बच्चों ने कहा, हे पिताजी, हे माताजी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब आप हमारा विवाह करा दीजिए। महादेव जी बोले, अच्छा विवाह करोगे? हाँ पिताजी। तो ठीक है, हम तुम दोनों का विवाह अवश्य करावेंगे, लेकिन हमारा एक काम करो, तुम दोनों जाओ, संपूर्ण पृथ्वी और आसमान की परिक्रमा करके तुम दोनों में से जो पहले हमारे पास आएगा, हम उसी का विवाह करा देंगे। जाओ। स्वामी कार्तिक अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने मोर के ऊपर, उनकी सवारी क्या थी? मोर, मोरियो। और मोरिया के ऊपर बैठ करके वो तो रवाना, जो काम करना है सो करना है, भागे। अब गणेश जी ने देखा कि अरे भाई मैं क्या करूं, मेरे से तो परिक्रमा होगी नहीं, मेरी सवारी है ये चूहा, और चूहा के ऊपर अगर मैं बैठ गया, ये तो गया काम से, मरमुरा जाएगा। अब परिक्रमा कैसे करें? और परिक्रमा नहीं करेंगे तो हमारा विवाह ही नहीं होगा। परम बुद्धिमान श्री गणेश जी ने अपने माता पिता को एक आसन पर बैठाया। हे माता, हे पिता, आप यहां बैठिए। बैठ गए, आरती उतारी और दोनों की 7 परिक्रमा करके प्रणाम किया, और फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे पिताजी, हे माताजी, मैंने संपूर्ण धरती की और आसमान की परिक्रमा कर ली है, अब आप मेरा विवाह कराओ। महादेव ने कहा, बेटा ये क्या करते हो? ऐसे नहीं बेटा, हमने तो पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा करने को कहा था। बोले, पिताजी आप ही ने कहा था, धरती माता का प्रतीक है, आसमान पिता का प्रतीक है। अरे आप ही मेरे लिए धरती है, आप ही मेरे लिए आसमान है। पिताश्री, अब आप ऐसा ना करें, आप ही ने कहा था, आपका ही वाक्य शास्त्रों का वाक्य है, आप ही का उपदेश शास्त्र है, पुराण है। आप झूठ न बोलिए, अब शीघ्र ही मेरा विवाह कराइए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की चतुराई को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तुम ठीक कहते हो बेटा, संसार में माता पृथ्वी का प्रतीक है। जो अपनी माँ की परिक्रमा करता है, माँ की सेवा करता है, अपनी सेवा से अपनी माँ को खुश करता है, तो बेटा ये पृथ्वी माता उस पर प्रसन्न रहती है। जो अपनी सेवा से अपने पिता को खुश रखता है, संतुष्ट रखता है, तो आसमान में रहने वाले समस्त देवता उससे प्रसन्न रहते हैं। तुम बड़े बुद्धिमान हो बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूं और आज ही तुम्हारा विवाह कराता हूं। भगवान शिव ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को याद किया। अब उस जमाने में क्या है राजेंद्र जी, कोई मोबाइल फोन तो था नहीं कि मोबाइल लगाओ और बुला लो।
ऐसा नहीं था। उस जमाने में तो उन लोगों की तो ऐसी एक वो व्यवस्था थी, आंख बंद करके याद करते, वो सामने आ जाता। हाँ भाई पृथ्वीराज आजा भाई रे, वो आ रहा देखो। ऐसा होता था उस जमाने में। महादेव ने याद किया और विश्वकर्मा प्रकट हो गया। आज्ञा करें महादेव। बोले भाई ये हमारा बेटा है, विवाह करना है इसका, देखो व्यवस्था करो। अरे क्या देखना है, मेरी 2 बेटियां हैं, उन दोनों का ही इसी के साथ विवाह करा देता हूं। मैं तो बहुत दिन से लड़का ढूंढ ही रहा था, अब ये मिल गया, आज ही विवाह कर दो महादेव। बोले कर लो भाई। तो विश्वकर्मा की 2 बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि। दोनों का ही महादेव के ही सामने बड़ी प्रसन्नता से धूमधाम से विवाह हो गया। समय आया तो श्रीमान गणेश जी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम शुभ, दूसरे का नाम लाभ। आप लोग घर के आगे क्या लिखते हो? शुभ लाभ लिखते हो कि नहीं? शुभ लाभ। ये गणेश जी के बच्चे हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े आराम से दिन बीत रहे हैं। इधर स्वामी कार्तिक जो परिक्रमा करने गए थे, वो परिक्रमा करके वापस आए तो क्या देखा कि वहां तो बच्चे खेल रहे। ये बच्चे कौन के हैं भाई? उसी समय नारद जी महाराज आए। नारायण नारायण। अरे कुमार परिक्रमा करके आ गए? बोले हाँ बाबा। ये बच्चे कौन के? ये तुम्हारे भाई गणेश के बच्चे हैं भाई। गणेश के विवाह हो गया? बोले हाँ। तुम तो परिक्रमा करने गए, पीछे से शिव जी ने विवाह करा दिया। ये उसी के बच्चे हैं भाई। अरे इतना बड़ा धोखा। स्वामी कार्तिक माता पिता के पास आया और बोला, पिताजी आपने मेरे साथ छल किया है। आपने कहा था जो पृथ्वी और आसमान की परिक्रमा करके आएगा उसी का मैं पहले विवाह कराऊंगा। अरे गणेश ने तो परिक्रमा की ही नहीं और आपने उसका विवाह भी करा दिया। आप कैसे पिताजी हैं? मेरे साथ में धोखा किया आपने। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, आज ही यहाँ से जाता हूं, कभी नहीं आऊंगा। स्वामी कार्तिक अपना घर परिवार छोड़ करके चले गए। महादेव ने कहा, बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनना है? जा रहा हूं मैं। और कार्तिक स्वामी मोर पर बैठे चले गए। दक्षिण भारत में समुद्र किनारे बहुत ऊंचा पर्वत है, उसे कहते हैं क्रौंच पर्वत, श्रीशैलम। लक्ष्मी ने तपस्या करी वहां, तो श्रीशैल कहलाता है। उस महापर्वत की गुफा में जाकर के बैठ गए और तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। अब माता पिता को याद आती है तो हर अमावस्या को जगदम्बा पार्वती मिलने आती है और हर पूर्णिमा को महादेव जी मिलने आते हैं। बेटा बेटा कार्तिक, बेटा कार्तिक। वो कार्तिक आता नहीं। ऋषि मुनियों ने देखा कि महादेव और माता पार्वती हर पूर्णिमा अमावस्या को आते हैं, तो हजारों ऋषि मुनि आते हैं और उन दोनों का दर्शन करते हैं। एक दिन माता और पार्वती से ऋषि मुनियों ने प्रणाम करके निवेदन किया कि हे महादेव, आप इतनी दूर से आते हो, आप क्यों नहीं यहीं पर बैठ जाओ?
हमारे द्वारा जो ये पार्थिव शिवलिंग है, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप कृपा करो, इसमें ज्योति के रूप में समा जाओ। शिव जी ने और माता ने कहा, अवश्य ही हम रहेंगे, लेकिन हमारे बेटे को बुलाओ। ऋषि मुनियों ने स्वामी कार्तिक से प्रार्थना करी तो वे यहाँ आए, माता पिता को प्रणाम किया और बोले, माता पिता आप यहीं पर बैठ जाओ। अपने पुत्र और ऋषि मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही भगवान शिव और माता पार्वती दो ज्योतियों के रूप में उस लिंग में समा गए। माता पार्वती मल्लिका है और भगवान शिव अर्जुन है, तो उस शिवलिंग का नाम हो गया मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की। इस प्रकार से संसार के कल्याण के लिए ही भगवान शिव मल्लिकार्जुन बन करके बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की। आइए आगे महाकालेश्वर की कथा है। भगवान